यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 8, 9, 10 के लिए क्षेत्रमिति के कुछ बेसिक प्रश्न और सूत्र। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इसमें पहले हम चलेंगे त्रिभुज। फॉर्मूला त्रिभुज में पहला सूत्र होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। वर्ग मात्रक। दूसरा समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर वर्ग मात्रक। तीसरा रहेगा हेरोन का सूत्र। इसमें S बराबर, S को हम अर्ध परिमिति कहते हैं। अर्ध परिमिति यानी S बराबर A + B + C/2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A × S - B × S - C। अब एक और सूत्र होता है त्रिभुज की परिमिति बराबर। तो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, चाहे तो जितना भुजाएं होता है सभी भुजाओं का योग होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ऐसे एक यहाँ से भी सूत्र हो जाता है। आधार बराबर अगर निकालना होता है तो 2 गुणे क्षेत्रफल, यानी आधार बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा ऊंचाई तथा ऊंचाई बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार। तो ऐसे यहाँ ऊंचाई बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार और आधार बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। तो यहाँ आधार बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा, ये ऊंचाई है, पूरा लिख सकते हैं ऊंचाई। और यहाँ ऊंचाई बराबर, इसको ऐसे ऊंचाई बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार। तो अब क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 त्रिभुज। पहले इस सूत्र पर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की त्रिभुज का आधार बराबर, आधार 5 सेमी तथा शीर्ष लंब कह दे या ऊंचाई कह दे, शीर्ष लंब या ऊंचाई, अगर कुछ भी कह देता है दोनों में से एक, शीर्ष लंब या ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? यहाँ 5 सेमी, ऊंचाई बराबर 8 सेमी। तो त्रिभुज का अब क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे
ऊंचाई। अब 1/2 आधार कितना है 5 सेमी, ऊंचाई कितना है 8 सेमी, तब 2 चौका 8 4 पचे 20 सेमी स्क्वायर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल गया। अभी क्वेश्चन दूसरा अगर दे देता है कि ये क्वेश्चन समझ लीजिए, आधार बराबर 5 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार के जब पर 5 है, ऊंचाई के जब पर 8 है, तो गुणा करेंगे तो इतना निकल जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समबाहु त्रिभुज, यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर 6 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हल। भुजा बराबर, यहाँ भुजा बराबर क्या है, भुजा बराबर 6 सेमी, और इसलिए त्रिभुज समबाहु, इस देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, ये 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, √3/4, भुजा की जगह पर 6 के स्क्वायर, यानी √3/4, 6 गुणे 6, 2 से 3, ये कट जाएगा 3, 3 3 के 9√3 सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। 9√3 सेमी स्क्वायर, आंसर कंप्लीट हो गया। सवाल को समझ लीजिए, यहाँ भुजा 6 सेमी दिया है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपस में ये बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा की जगह पर 6 है तो 6 के स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, 2 से कट जाएगा, 3 मत में ये 2 से फिर कट जाएगा 3, तो उससे 3 3 के 9√3 सेमी स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अगला क्वेश्चन हम हीरो फॉर्मूला पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अब इसे हीरो फॉर्मूला पर देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है, यानी अब इसमें होता क्या है, जैसे सपोज करिए कि ए बी सी, ऐसे कहने के लिए ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी होती हैं, सी के सामने की भुजा सी होती हैं। तो ए बराबर यहाँ दे दिया है 6 सेमी, बी बराबर दे दिया है 8 सेमी, सी बराबर दे दिया है 10 सेमी, यानी कोई भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो उसको हम हीरोन फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। और ये सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र होता है, जिस पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता भी है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ए बराबर 6 सेमी, बी बराबर 8 सेमी, सी बराबर 10 सेमी, इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ ए की जगह पर क्या है 6 प्लस 8 प्लस 10 बटा 2, यानी 10 8 18, 6 24 बटा 2 बराबर 12 सेमी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर s
12 है, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10, अब 12 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2। यहाँ ध्यान से समझिए, ये सूत्र है, s की जगह पर 12 है तो 12 लिख दिए, s की जगह पर 12 है, a की जगह पर क्या है, यहाँ से a की जगह पर 6 है तो 6, b की जगह पर 8 है तो 8, c की जगह पर 10 और s में सब में क्या है 12 है। तो यहाँ अब इसको तोड़ेंगे, आराम से तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो 2, जैसे इसे नहीं ढंगाता है तो यहाँ बाहर लिख करके तोड़ लेंगे, 6 2 3 तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6 को लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 और 4 को 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ देखिए 12 को यह लिख दिए, इसके लिए 2, 3 6 और ये 4 और ये। अब इसमें देखेंगे कि 2 2 को के बदला 1 1 निकालते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 को 2 है तो 1 2 3 4, 3 2 निकल जाएगा, 1 2 3, क्या कि 6 है तो 3 को 2 निकल गया, 3 को 2 को 3 है तो 1 3 निकल गया। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 दूना 24 सेमी स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 24 सेमी स्क्वायर। फिर एक बार समझ लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें एक a बराबर 6 सेमी, b बराबर 8, c बराबर 10, इस s को हम अर्ध परिमिति a b c तीनों को जोड़ देंगे तो ये परिमिति हो जाएगा। यहाँ सूत्र लिखे हैं तीनों भुजाओं का योग यानी परिमिति, यहाँ अर्ध परिमिति होती है तो अर्ध परिमिति बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, इसको मान रखेंगे 12 सेमी और यह सूत्र है s के जगह पर हम क्या रखेंगे 12। इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 4, यदि किसी, तो यहाँ क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 सेमी दे दिया हो और उसका आधार 6 सेमी हो तो उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है 18 सेमी, आधार बराबर कितना दिया है, आधार बराबर 6 सेमी, निकालना क्या है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 5। तो इस तरह ऊंचाई बराबर यहाँ सूत्र भी है, ऊंचाई बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, तो ऊंचाई बराबर सूत्र क्या हो जाए, ऊंचाई बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, 2 गुणे क्षेत्रफल 18, आधार कितना 6, 36 18 यानी 3 दूनी 6 सेमी। इसको स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, इतना सेमी आंसर। तो सूत्र से हम आधार दिया ऊंचाई दिया रहे तो 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, आधार दिया रहे तो 2 गुणे क्षेत्रफल बटा ऊंचाई लिख करके इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे चतुर्भुज, त्रिभुज हमारा कंप्लीट हुआ, चतुर्भुज में चलेंगे आयत। यहाँ आप चलेंगे आयत, इसके पहले त्रिभुज का क्वेश्चन बेसिक हम बता दिए, अब आयत। आयत थोड़ा सा इसको देख लीजिए फिगर के साथ है। आयत, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें लंबी भुजा को लंबाई कहते हैं और इसको हम चौड़ाई कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसके बाद हम चलेंगे वर्ग, वर्ग इंग्लिश में इसे कहते हैं स्क्वायर। वर्ग में ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह भी भुजा
भुजा भुजा, और सब प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री का होते हैं। यहाँ भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, लेकिन लंबाई और चौड़ाई, ये भी लंबाई होता है, ये भी चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इसको सूत्र को भी अगर नहीं याद होता है तो इस पर भी हो सकता है, जैसे ये लंबाई भुजा, चौड़ाई भी भुजा, तो दोनों भुजा को क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो भुजा भुजा मिल करके क्या हो जाएगा, भुजा भुजा मिलकर भुजा स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल में यहाँ ध्यान रखिएगा वर्ग मात्रक होता है, मात्रक, यहाँ मात्रक, यहाँ मात्रक, क्योंकि इसका मात्रक जरूरी होता है, यहाँ वर्ग मात्रक। इसके बाद वर्ग का विकर्ण, वर्ग की परिमिति भी लिख सकते हैं, परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। इस सब में मात्रक इकाई हो जाएगा, इसमें इकाई, इसको भी इकाई। तो अब इसके बाद जब इसमें भुजा निकालना हो, भुजा निकालना है, तो वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, आप सूत्र लिख देंगे 3 सूत्र। यह हो तो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल वाला लिखेंगे √ क्षेत्रफल, या ये परिमिति बटा 4 है, भुजा 4 आकर के नीचे भाग लग जाएगा, परिमिति बटा 4, या विकर्ण बटा √2। तो यहाँ हम आयत और वर्ग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। क्वेश्चन नंबर, इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी आयत की, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी आयत की लंबाई 6 सेमी तथा चौड़ाई 5 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल, परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो इसके लिए फिगर से भी हम समझा दे रहे हैं। सपोज करिए कि ये लंबाई इसका है 6 सेमी, चौड़ाई है 5 सेमी, तो ये भी चौड़ाई होगा, ये भी लंबाई, ये तो सब प्रत्येक कोण क्या होता है आयत में 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर कितना है 6 सेमी, चौड़ाई बराबर 5 सेमी। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी, तो क्षेत्रफल 6 × 5 = 30 सेमी स्क्वायर। ऐसे सेमी बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सेमी स्क्वायर, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या है, परिमिति, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग सूत्र लिख करके बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, एक सूत्र का रिवीजन भी हो जाएगा और नंबर भी नहीं कटेगा। 2 × लंबाई 6 + 5, 2 × 6 = 5, 11 दूना 22 सेमी। यहाँ सेमी हो जाएगा, केवल क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में होता है, बाकी सब भुजा का मात्रक जो होता है वो मूल मात्रक ही रह जाता है। आयत का विकर्ण बराबर, ऐसे यहाँ भी लिख दें, आयत की क्षेत्रफल बराबर आयत का विकर्ण बराबर, इसमें सबको आयत का क्षेत्रफल कर दीजिए, आयत का विकर्ण बराबर √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 6 के 36, 50, 25,
61 सेमी। तो ये आंसर हमारा तीनों आंसर निकल गया, एक यहाँ आंसर, एक यहाँ आंसर और एक यहाँ आंसर। तो तीनों आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण। अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे वर्ग से। अगर इसमें कहीं दे दिया जाए क्षेत्रफल दे दिया जाए, आयत में अगर दे दे कि क्षेत्रफल दे दे और उसका लंबाई निकालना हो, चौड़ाई दे दे, तो इसको डायरेक्ट क्षेत्रफल इस सूत्र को लगा देंगे, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे वर्ग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्गाकार कमरे की भुजा 12 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, विकर्ण तथा परिमिति ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए ये वर्ग है, इसका भुजा 12 मीटर है, 12 मीटर, सब 12 मीटर हो जाएगा क्योंकि इसमें सब भुजा बराबर होती हैं वर्ग में। वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। तो इस अब पहला है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है 12 का स्क्वायर बराबर 12 12 ऐसे गुणा कर देंगे, 12 गुणे 12 बराबर 144 मीटर स्क्वायर। दूसरा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे भुजा होता है। तो रूट 2 भुजा का मान है 12 बराबर 12 रूट ऐसे 12 रूट 2 मीटर। अगला है वर्ग की परिमिति बराबर 2 इंटू 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 4 गुणे 12 बराबर 12 का 48 मीटर। अब यहाँ तीनों निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल आंसर हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण ये भी आंसर एक हो जाएगा, और यहाँ परिमिति। तो आसानी से भुजा दे दिया है तो इस सूत्र को लगा लिखेंगे, उसके बाद उसका मान रखेंगे, एच स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे 144, इसको रूट 2 गुणे भुजा, रूट 2 गुणे 12 रूट 2 मीटर हो जाएगा। तो ये वर्ग का परिमिति भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए, अगर इसमें एक क्वेश्चन और दे सकता है, यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण 5 रूट 2 सेमी कर लीजिए, 5 रूट 2 सेमी हो, 5 रूट 2 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया है, विकर्ण बराबर 5 रूट 2 सेमी, वर्ग का विकर्ण 5 रूट 2 सेमी दिया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण दिया रहे, यहाँ देखिए वर्ग का विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण बटा रूट 2 बराबर क्या निकलता है भुजा। तो पहले भुजा निकालेंगे तब क्षेत्रफल निकलेगा। वर्ग की भुजा बराबर यहाँ लिखेंगे विकर्ण बटा रूट 2, यानी 5 रूट 2 बटा रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा 5 सेमी। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 सेमी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये कैंसर या एक ही आंसर, यहाँ तो आंसर नहीं, यही आंसर निकल जाएगा। इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वर्ग की भुजा को हम निकालेंगे। तो इस प्रकार आज हम पढ़े त्रिभुज, आयत और वर्ग, इसके सूत्रों को भी लिखें। तो आप लोग इसको कंसेप्ट कर लीजिएगा, तो आपकी क्षेत्रमिति का ये बेसिक चीज़ है, इसी पर आप आगे बढ़ते जाइएगा और क्षेत्रफल निकालते जाइएगा। अगले वीडियो में हम वृत्त, गोला, शंकु, बेलन आदि के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।